हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज कॉल बैक हुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू समथिंग लाइक आई एम रियली थैंकफुल कि तुमने इतना सारा भाई व्यू कर दिया मेरा। ठीक है, अब इतना भी व्यू नहीं गिरा है बट थोड़ा बहुत तो व्यू कर दे रहे हैं। मेरे मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज्यादा व्यू है। अगर मेरे लिए एक भी व्यू आता तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एवरेज जो व्यू है वो बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब मुझे नहीं लगता था कि कोई 1 घंटे की वीडियोस में एवरेज व्यू 48-45 मिनट्स का चलेगा। ठीक है, अब मैं पता नहीं क्या है बट बहुत अच्छा चल रहा है। और जो भी देख रहा है उसको शायद समझ में आ रहा है। आई डोंट नो कि उसे आ रहा है नहीं आ रहा है, तभी देख रहा है पता नहीं। और मेरा मतलब यहाँ मोटो क्या है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि सपोज अगर मुझे किसी ने पढ़ाया होता तो उसे कैसा पढ़ाना चाहिए था। क्योंकि मेरे टाइम पे मुझसे बोला गया कि यूज कॉल बैक इज समथिंग यू मेमोराइज समथिंग एंड व्हेन इट इज नेसेसरी देन कॉल इट। अरे भाई डेफिनेशन मेरे को होता है, पता है। कोई मुझसे पूछेगा ना मैं समझा दूंगा बट कहाँ यूज करूँ मुझको नहीं पता। सुना बहुत है, डेवलपर बहुत से कहते हैं कि भाई यूज कॉल बैक यूज कर हो जाएगा। भाई हाँ हो जाएगा, कैसे क्या क्यों किस लिए कहाँ। ठीक है, अच्छा एक बहुत अच्छी मजे की बात बताओ। मैंने हाल ही में अपने 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं तुम्हारे साथ। यूज इफेक्ट, यूज स्टेट एंड यूज रिड्यूसर। और यूज रिड्यूसर में मैंने तुम्हें वो सिखाया क्या, कंटेक्स्ट एपीआई बनाना सिखाया था, एपीआई कॉल करना भी सिखाया था। तो मुझे फायदा क्या हुआ इससे, देखो मुझे भी बहुत अच्छा फायदा हुआ। आज ही मैंने अपने रियल प्रोजेक्ट में, रियल कंपनी के जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट में बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में मुझे दिया गया 4 घंटा कि आप इसको लगाओ, इसकी स्टेट्स मैनेज करो और एपीआई कंटेक्स्ट लगाओ, यूज करो और इन सारी स्टेट्स को करो। और लिटरली बता रहा हूँ वो उस लायक था नहीं, वो 1 घंटे के आसपास वो खत्म हो गया था। क्योंकि मुझे सोचना नहीं पड़ रहा था उस समय। मैं कहता भाई ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ से, डन 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 डन। ठीक है, और पहले से मैंने कुछ काम किया हुआ था तो मुझे थोड़ा टाइम दिया। अब ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी अपनी स्पीड को 400% बढ़ा दिया मैंने। बट मैं कह सकता हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगा था अगर मैं इनिशियल पे होता तो मैं 4 जाता 4 घंटे, बट वो मेरा 1 घंटे में ही हो गया तो मैं आराम से बैठा रहा। उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। ठीक है, ओके, तो बातें बहुत हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। ठीक है, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल। अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ना है तो स्टार्टिंग से देखो, मैंने रेंडरिंग प्रोसेस समझाई है। स्टार्टिंग से कैसे रेंडर होता है, कैसे धीरे धीरे लाइन जाता है, क्यों क्या करता है, किस लिए करता है, सब चीज समझाइए। आइए यूज से यूज कॉलबैक स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पेरेंट और चाइल्ड के रेंडरिंग का प्रोसेस ऐसा क्या है जो मुझे यूज कॉलबैक करने पर मजबूर करता है। मैंने कहा ठीक है, देख लो भाई क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टेट बनाता हूँ। अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CLG। मैं यहाँ पे लिखता हूँ CLG। ओके, और दिस इज पेरेंट। मैंने लिख दिया, मैं खुश हो गया भाई, मैंने पेरेंट लिख दिया, मैं खुश, मैं बहुत ही खुश हो गया। दिस इज पेरेंट। अच्छा देख लें ये आया नहीं आया करके, क्या भाई आया। दिस इज अ लेक्चर है, वी कैन गो। ठीक है, अब दिस इज अ पेरेंट है तो जाहिर सी बात है जब भी फर्स्ट टाइम लोड करूंगा तो ये आना ही आना है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अब मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, इसको बनाता हूँ मैं चाइल्ड वन। अब तुम सोचोगे चाइल्ड वन तो तूने बना दिया बट इसको यहाँ पर भी तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, डॉट JSX एंटर RAFC, और ये आ गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिखा मैंने दिस इज चाइल्ड वन। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या मैंने लिखा, CLG। हाँ, दिस इज चाइल्ड। और भाई साहब मैं जब ये लिखा ना मैं खुश हो गया। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो गया। अब मैं गया अपने कोड पर इस तरीके से और इस जगह चाइल्ड वन इज नॉट डिफाइंड। अरे दादा, यहाँ पर जाके इसको कॉल भी तो करना है यार। ठीक है, अब तो नहीं कहेगा ना भाई, कहेगा नहीं कहेगा बताओ। दिस इज चाइल्ड वन दिखाना है। ठीक है, ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर। ये मैं लेके आया अपना कंसोल इधर पे, इसको रखते हैं हम नीचे आज। हम जाते हैं कंसोल पर और हम ये लेते हैं। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो क्या होगा। दिस इज पेरेंट एंड दिस इज चाइल्ड, नॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि अगर ऐसा हो कि मैं एक और लेके चलूं, तो इसको मैं लेके चलता हूँ फादर ऑफ चाइल्ड वन। ये मैंने ले लिया। ठीक है, ओके सी,
ये ले आया नीचे, ये ले मैंने कंट्रोल वी, ये कंट्रोल वी और न्यू फाइल कंट्रोल वी डॉट जेएसएक्स। अरे ये क्या कर रहा है, एक बड़ा नीचे तार फंस गया था इसलिए हिल रहा था बहुत ज्यादा। अब आर ए एफ सी, ठीक है। अब मैंने लिखा दिस इज फादर ऑफ चाइल्ड वन। भाई मैं खुश हो गया इधर पे, मैंने देखा और मैंने फिर से लिखा क्या कर रहा हूँ मैं, सी एल जी, ठीक है, दिस इज फादर ऑफ चाइल्ड वन। अब मैं जैसे यहाँ पे गया, मैंने रिफ्रेश किया, कंट्रोल आर किया, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा तीनों के तीनों रेंडर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर भी खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, ओ, मोगेम्बो खुश हुआ, ठीक है, फाइन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूँ कि ओके, ऐप डॉट जेएस में जाते हैं, यहाँ पर एक स्टेट बनाते हैं। पक्का? हाँ हाँ पक्का, पक्का, ठीक है। कॉन्स्ट काउंटर वन कॉमा सेट काउंटर वन इज इक्वल टू यू स्टेट, और यहाँ पे मैंने दे दिया 0, ठीक है। अब इस काउंटर वन को मैंने पास किया यहाँ पर। भाई ये तो कुछ हो गया होगा, इतनी सारी चीजें क्या चल रही है भाई। मेरी ढूलना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाहिर सी बात है यार प्रॉप्स लूंगा और काउंटर वन ले लूंगा, ठीक है। और मैं खुशी खुशी से भाई, खुशी खुशी से यहाँ पर भी लिखूंगा काउंटर वन। और भाई अब देखो, 0, दिस इज अ काउंटर वन, अच्छा यहाँ पे लिख दिया क्या, ठीक है, फाइन, यहाँ तक हो गया। तो 0 काउंटर वन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया बी आर। चल भाई, नहीं आ रहा क्या, क्यों, ठीक है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी आर लिख दो भाई। जट ऐसे अच्छी। तो यहाँ पर तुम्हें देखने को मिला दिस इज अ चाइल्ड वन, ठीक है। हाँ तो पीआर में चाइल्ड ने जो भी मुझे आंसर दिया मैं खुश हूँ भाई, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब एक बात गौर करो, क्या गौर करवाएं तुम्हें। अभी क्या होगा, कंट्रोल आर, रिफ्रेश होने पर देखो ध्यान से, दिस इज चाइल्ड, समझना, दिस इज फादर ऑफ चाइल्ड वन, तो दिस इज चाइल्ड, दिस इज फादर ऑफ चाइल्ड, सिंपल। ये पेरेंट, यार पेरेंट तो हमेशा रेंडर करेगा ना यार, ये तो हमेशा याद रखना है तुम्हें। पर लिख देता हूँ मैं, ये मैंने मिटाया क्यों, ठीक है। सो व्हाट यू गेट, अभी भी वो केस नहीं आया, रुक जाओ यार, थोड़ा शांत करो, थोड़ा शांति रखो, सच में मजा आएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, मतलब ये बेसिक तरीके से काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक बटन बना दूं। अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चाइल्ड 2 बनाऊं सपोज, ठीक है, और ये ले लूं, ये ये ले लिया, एक फाइल बना ली। अब देखो जिसको लग रहा है भाई ये बहुत फास्ट हो रहा है, तो तुम रहने दो भाई, ये चीज तो बहुत फास्ट नहीं है ना। हाँ मुझे पता तुम्हारे लिए बोरिंग है, बट ठीक है ना। मेरे ढूलना, वाओ। अभी अगर मैं कंट्रोल आर करता हूँ, तो देखो ध्यान से, दिस इज पेरेंट, दिस इज चाइल्ड, दिस इज फादर ऑफ चाइल्ड वन, दिस इज फादर ऑफ चाइल्ड टू, वाओ। अभी भी तुम सोचोगे भाई ऐसा क्या कर रहा है, भाई ये क्या कर रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ, सेट काउंटर को यूज करता हूँ, सेट काउंटर लिया, आई पास इट हेयर,
सिंपल, मैं कोई नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं करता हूँ, ठीक है? या चाइल्ड वन में पास इट लाइक दिस, ठीक है? और मैंने और क्या करोगे तुम, बोलो मेरे यार, ठीक है? और मैंने इंक्रीज लिख दिया, ठीक है? ऑन क्लिक लिखते हैं, यहाँ पर ऑन क्लिक नहीं लिखते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे लिखते हैं हैंडल क्लिक, ठीक है? यहाँ पे बनाने से अच्छा वहां बना देना। या तो ये रहा हैंडल क्लिक, ये चीजें तुम्हें पता रहे। अभी हैंडल क्लिक कहाँ से है? यहाँ से है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हैंडल क्लिक देता हूँ। अब अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग आ गया ना भाई कि तुम्हें कहाँ पर क्या बनाना है, तो यू आर समथिंग मैन, टोटली समथिंग मैन। तो क्या करना होगा, सेट काउंटर वन इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, सिंपल। अब ध्यान से देखना, ये वो है, ठीक है? अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, ये ऐसे काम ही नहीं करेगा यार। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ स्टाइल, ठीक है? मैं क्यों लिख रहा हूँ बताऊँ अभी। बॉर्डर, गिव मी सम वाटर। अच्छा ठीक है, बटन कहाँ पर है बताओ? चाइल्ड पर, फादर ऑफ चाइल्ड पर, या फादर ऑफ चाइल्ड टू पर? टेल मी। ओके, इधर आ जा, बैटरी लो। गाइस गिव मी 1 सेकेंड, आई विल कम अप विद दिस बैटरी वन। ओके, सो आई थिंक दिस इज परफेक्ट नाउ। चार्जर इन बिल्ट, इसको एक मिनट यार, इसको नीचे कर लेते हैं, ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है? ओके, नाउ एवरीथिंग इज रेडी, फाइन। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या, चेक करो। कहाँ चेक करूँ भाई? यहाँ चेक करो। तो देखो, अब यहाँ तक तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अब व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, क्या क्या होने वाला है, ठीक है? देखो, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों? माय क्वेश्चन इज व्हाई। चलो देखते हैं कितने लोगों को पता है। भाई ऐसा ही होता है, डेवलपर करता है, करते करते उसे पता नहीं होता भाई क्या हो गया है। बताओ क्यों नहीं हो रहा चेंज? जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है। क्या? मामा पापा दादा, बताओ बताओ बताओ, क्या गलती है? ये रहा तुम्हारा, ये रहा। मैं तुम्हें गलती दिखाता हूँ, ठीक है? बताओ क्या गलती है, जल्दी। हम्म? क्या? 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 अरे गलती है ना, हमने पास करना था हैंडल क्लिक, हैंडल क्लिक नाम से ना भाई वो, वहां जो गया वो हैंडल क्लिक नाम से किया, राइट? तो देखो, अब इसको हटाते हैं, यू क्लिक ऑन इट, इट इज इन काउंट इज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस इज काउंट इज नॉट डिफाइंड। इस गधे ने यहाँ पर काउंट रखा है। ओके, मैं ही हूँ वो। ठीक है, अभी मैं इसको हटाता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इस इंक्रीज से, ध्यान से सुनना, इस फादर ऑफ चाइल्ड का लेना देना है? मेरे बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या इस इंक्रीमेंट से इस फादर ऑफ चाइल्ड का लेना देना है? अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फर्स्ट, तो चलो मैं मानता हूँ फर्स्ट टाइम लोड होगा, बट जब मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या इस फादर ऑफ चाइल्ड का लेना देना, कुछ लेना देना है? सिंपल सा क्वेश्चन है तुमसे, हाँ या ना? तो तुम्हारा आंसर होगा ना, इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये फादर ऑफ चाइल्ड टू है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस काउंटर वन। ओके, 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 आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। हम आधे लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्या हो रहा है, पर ठीक है, हम और समझेंगे। अब इसी के साथ एक चीज और देखेंगे,
अब फादर और चाइल्ड को चाइल्ड टू देंगे भाई, मुझे तो चाइल्ड टू देना पड़ता है। तो मैं ऐसा करूंगा, देखो मेरी आदत बहुत गंदी है, ऐसा मत करा करो, ठीक है। मम पापा दे नी गम पदा ना चाइल्ड टू मेरे को यहाँ पे मिल गया, और चाइल्ड टू के मिलते ही मैं खुश हो गया भाई, मेरा दूसरा संतान मिल गया। मैं ऐसे किया, मैंने कंट्रोल डी किया, कंट्रोल वी किया, उसको मिल गया। उसने कहा भाई अगर तुझे मिल गया तो मुझे यहाँ न्यू फाइल दे। मैंने दिया, डॉट JSX लिखा, एंटर मारा, और जैसे ही मैंने लिखा RFC लिखा, एंटर किया, और मैंने लिखा दिस इज चाइल्ड। और मैंने यहाँ पर मुझे कंसोल तो लिखना बनता था भाई, हाँ या ना, करेक्ट, सो दिस इज चाइल्ड टू। मैन यूर ऑसम, बट देखो चाइल्ड टू है, तो जाहिर सी बात है मैं एक काउंटर बनाऊंगा, तो वो ये क्या लेगा, काउंटर टू ले लेगा। मैंने कहा ठीक है, अगर तू काउंटर ले लेगा, टू ले लेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब दिखाएगा कहाँ से, फिर दिखाने की भी तो जरूरत है, इसको H1 दे देंगे, और इसको हम दे देंगे यहाँ पर ऐसे करके काउंटर टू दे देंगे। और जाहिर सी बात लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यार काउंटर टू मैन, ठीक है, ये हटा दो। अब तुम सोच रहे हो कि भाई यहाँ पहुंचे हो, यहाँ कैसे आओगे, तो भाई इसको पास करना पड़ेगा क्या, काउंटर टू, तो इसके लिए स्टेट बनानी पड़ेगी, एक और स्टेट बना ली मैंने, ये रही, ये मैंने दे दिया टू। और सर में दर्द हो गया, पता नहीं क्यों। ओके, सो यहाँ पर हम गए, हमने देखा कि भाई ये रहा, कंट्रोल V इज इक्वल टू ये रहा। अरे आजा भाई आजा, ओ भाई काउंटर टू हमने इसको दे दिया, करेक्ट। अभी भी समझते हैं, हबीबी, हबीबी ऐसा काहे करती तुम। ओके, तो हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो तुम्हारा है वो चाइल्ड वन है, कहाँ तक चाइल्ड वन है बताओ भाई, मुझे भी बताते यार, मुझे बताओ। तो मैं BR ले लेता हूँ यहाँ पर, ऐसे ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम डेव। आजा भाई, यहाँ पर डेव नहीं है, ठीक है। और हम यहाँ पे ऐसे ये दे देंगे हम, मुझे तुम्हारे, ठीक है। चलो जो भी है मैंने दे तो दिया, सेपरेट कर दिया, राइट, ये ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कंपोनेंट में सेपरेट हो गया। अब कोई लड़ेगा नहीं। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट लोड पे क्या होगा, फर्स्ट लोड पे सबके सब लोड होंगे। तो देखो पांचों के पांचों लोड हो रहे हैं, पेरेंट चाइल्ड, दो चाइल्ड, दो चाइल्ड। मैं खुश हुआ, पर जब मैं क्लिक करूँ पहले वाले को, मैं यहाँ से हटाता हूँ, मैंने क्लिक किया पहले वाले को, ये पांचों लोड हो गए भाई, क्यों, Why you loading again again। अब मेरे क्वेश्चन ये आता है कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत सोचने के बाद मैंने बहुत सोचा भाई, मैंने बहुत बहुत ही सोचा। फिर मुझे अचानक से यूज कॉल बैक वापस आए। उन्होंने कहा भाई पहले अपनी एग्जाम्पल, तो मतलब ये जो तरीका है इसको तो पूरा करो। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको पूरा करता हूँ। मैं सेट काउंटर इसको पास कर देता हूँ, मुझे तुम्हारी। उसने कहा सेट काउंटर तू ले आया, तो यहाँ पर भी तो यूज कर यार। ऐसे यूज करेगा, नहीं सॉरी, इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, हम प्रॉप्स लेंगे। कौन, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई मुझे नहीं पता था, तो मैंने कहा ठीक है ना, मुझे तुम्हारी, ठीक है। और यहाँ पर क्या पास करोगे बताओ। सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। मैंने दोनों तरीके से कर दिया, अब यहाँ पर मुझे सेम उठाना पड़ेगा। अरे यार, अरे क्या बदतमीजी है भाई, ये चाहिए मेरे को सिर्फ, ऑल्ट शिफ्ट डाउन, क्लिक टू 21 क्या है, मतलब 21 होता क्या है, 4 दिन बाद इसको पास करेगा ना तू, बताओ। सेट काउंटर 1 रखेगा तू, अच्छा, टू रख, टू रख। चलो चेक कर लेते हैं भाई, ये भी काम करा नहीं करा, पता लगा काम ही नहीं करा। ओ भाई ये लोड नहीं हुआ,
रिफ्रेश एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये थोड़ा लैग कर रहा है। व्हाई लैग क्यों कर रहा है यार मेरा मॉनिटर? इसका ये इसकी स्पीड अच्छी नहीं लगी, मुझे मजा नहीं आया। यूट्यूब की पहली इनकम से मैं अच्छा सा एक मॉनिटर लूंगा। यस। ठीक है। अच्छा, अगर आप सब इस लूफी को जानते हैं तो कमेंट करो, बिकॉज ये तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। आई लव माई टमी। ठीक है। ओके, इट इज टेकिंग टाइम, व्हाई इट इज टेकिंग टाइम मैन? ओके। ओके, तो देखो दोनों के साथ मिल रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो बढ़ रहा है, पर इसमें क्लिक करके नहीं बढ़ रहा, बताओ क्यों नहीं बढ़ रहा? सेम गलती करी भाई मैंने। मैं सेम गलती दो बार कैसे दोहरा सकता हूँ बताओ? ठीक है, बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं गेम। तो गेम, पहला गेम ये है कि पांचों के पांच हो रहे, ठीक है। जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, इट इज इंक्रीजिंग ऑल फाइव। इसको क्लिक कर रहा हूँ, इट इज इंक्रीजिंग ऑल फाइव। मैन हाउ? अब इससे क्या होगा, अगर तुम्हारे एक फाइल में 150 फाइल है, 150 पेजेस है, तो क्या होगा बताओ? बताओ बताओ क्या होगा? तो प्रॉब्लम क्या होगी कि वो आपका एक स्टेट चेंज पर, आई मीन डेफिनेटली अगर आपका एक स्टेट चेंज है तो आपको लोड करेगा हजारों फाइल पर से। सो दैट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। यू विल बी थिंकिंग कि वाओ, हाय, हाउ, मतलब कैसे होगा? तो मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, देखो। पहले जादू देखते हैं फिर करते हैं, ठीक है। तुम कहोगे यार काम की चीज बता। मैं यहाँ पे लिखता हूँ छोटा सा यूज कॉल बैक। मैंने लिखा और मैंने यहाँ पर एक कॉल कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं ये चीजें यहाँ पर लेकर आऊं, ये लेके आया मैं यहाँ पर, और एक डिपेंडेंसी दे दी। एम्प्टी डिपेंडेंसी से क्या होगा? एम्प्टी डिपेंडेंसी से इसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट। अगर एम्प्टी डिपेंडेंसी देनी है तो इसको बनाओ मत। मुझे नहीं पता एम्प्टी डिपेंडेंसी से क्या होगा। नींद क्यों आ रही है? देखो आज ही आज नींद आएगी, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, नरसों छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है, मस्त तरीके से। तो मैं यहाँ पर डिपेंडेंसी देता हूँ काउंटर वन की है। अब देखो क्या होता है भाई साहब। रिफ्रेश करते हैं। ओ, पांचों इंक्रीज, पांचों इंक्रीज, पांचों। ये क्या हुआ भाई? ये तो काम ही नहीं कर रहा। फिर से इंक्रीज, पांचों इंक्रीज, पांचों। ये क्या बात हुई यार? ये तो गलत बात हो गई। हम चलते हैं सेम, उठाते हैं यहाँ पर। ये लिया मैंने, ये लिया मैंने, ये लिया मैंने, ये लिया मैंने, ये लिया। ओह मैं सीख गया। चलो, अब क्या हो गया? बिना तुझे रंग लगाए। जी जी वाह। क्या कह रहे हो सर? भाई क्या हो गया? मॉड्यूल बिल्ड फेल, हैंडल क्लिक, यूज कॉल बैक, काउंटर टू। ओके। देखो नहीं, ये गलत है। अभी भी कुछ गलती दिखा रहा है। आपको ना यहाँ पर एक कॉमा डालना है। एक गंदी गलती कैसे कर सकता हूँ मैं? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, हे। तो जिसको लगता है कि उसे यूज इफेक्ट पता है, आप बताओ, सॉरी, यूज कॉल बैक पता है, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? देखो मुझे तो प्रॉब्लम पता है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं भी समझाऊंगा तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है। भाई साहब, एक सेकंड देना मुझे। मैं जरा थप्पड़ मार के आऊं अपने आप को। ओके। सो देखो, अब क्या प्रॉब्लम है ना, देखो अभी भी कर रहा है, ठीक है। तो अभी एक बात सोचो, ऐसा क्यों हो रहा है?
यूज़ कॉल बैक का काम क्या है? यूज़ कॉल बैक अधूरा लगा हुआ है, ठीक है? अगर तुम यूज़ कॉल बैक देखोगे, तो यूज़ कॉल बैक ये भी अधूरा है। तो इस अधूरे को पूरा कैसे करें? इसको पूरा करने के लिए आपको एक चीज़ करना पड़ता है। मैं बताता हूँ क्या? ये रहा, अब अपने इनको सबको मेमो दे दो, मेमो। मेमोराइज़ करो भाई, तू मेमोराइज़ कर ले। तो मैं देता हूँ रिएक्ट, हाँ, रिएक्ट डॉट मेमो। बिना तुझे रंग लगाए चुकी चीपा, तुझे साड़ी पहनाए यूं। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी करेंगे हम। अरे कर रहा हूँ भाई। बिना तुझे रंग लगाए हाँ चुकी चीप। चलो इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। Once you refresh this page, you see there are five child. You click on it, सारेंगा जो भी है। You clicked on it and it only renders the father of this one. Now you clicked on this again, it will only render the child too. So use callback का काम होता है क्या है? देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमने क्या किया, हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारे सब कुछ मैनेज कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ कर रहा है। बट एक बार सोचने की है, सोचने की बात यह है कि आप जब क्लिक करते हो आपका स्टेट चेंज होता है, ठीक है? स्टेट चेंज होने से सारे के सारे कंपोनेंट अगर री-रेंडर करेंगे, फर्स्ट टाइम री-रेंडर करना बनता है, चलो मैंने मान लिया। बट अगर सारे के सारे स्टेट री-रेंडर करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगी बताओ? प्रॉब्लम ये होगी कि वो बार-बार उन फाइल्स को फिर से रीलोड करेगा भाई। क्योंकि हर पेज में यूज़ इफेक्ट में काम होता है। अगर मेरे किसी कंपोनेंट को मैंने पेरेंट लेवल पे पास किया है और वो री-रेंडर कर रहा है, तो उस पेरेंट में तो ऐसा हो सकता है ना कि मैंने उसके अंदर यूज़ इफेक्ट रखा हो और यूज़ इफेक्ट री-रेंडर कर रहा हूँ। अगर वो यूज़ इफेक्ट री-रेंडर कर रहा है, अगर वो यूज़ इफेक्ट री-रेंडर कर रहा है, तो वो पूरा पेज लोड होगा। इससे हमें प्रॉब्लम होगी, जो कि जीवा, राइट? अब इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है? ये था इसका सॉल्यूशन, दैट इज़ कॉल्ड यूज़ कॉलबैक हुक। इस यूज़ कॉलबैक हुक में वो अलाउ करता है ओनली, अपने डिपेंडेंसी दी है। तो उसने कहा कि इससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी है सिर्फ उसी को रिटर्न करो। इन केस अगर मैं ऐसा करता ऐसा करता कि मैं इस काउंटर 2 को कॉपी करता हूँ, इसकी डिपेंडेंसी को काउंटर 2 देता हूँ। तो देखो होगा क्या? अबे रुक ना, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो दिस इज़ पेरेंट, दिस इज़ चाइल्ड, दैट्स इट। इसने इसको भी री-रेंडर नहीं किया। दिस इज़ द फादर ऑफ चाइल्ड को भी नहीं किया। देखो इंक्रीज़ करने पर दिस इज़ पेरेंट, दिस इज़ चाइल्ड। ये चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर किया है और चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर किसका किया है इसने? बंडल डॉट जेएस का। वाओ! तो दिस इज़ चाइल्ड कहाँ है भाई? ये होगा, ठीक है? तो अभी वो काउंटर 2 को कर रहा है और काउंटर 2 को मेमोराइज़ किया गया है ऑलरेडी रेक्टिव मेमो ने। तो कह रहा है कुछ चेंज नहीं हुआ है, सो डोंट डू इट। इफ चेंज इज़ हैपनिंग देन डू इट और एल्स डोंट डू इट। दैट्स व्हाट द पावर ऑफ रिएक्ट यूज़ कॉल बैक। इसमें तुम्हें कुछ और समझाना था मुझे। हाँ, आई थिंक दैट्स ऑल। आई थिंक दिस वाज़ द ईज़ीएस्ट और सबसे सिंपलेस्ट था और सबसे इम्पोर्टेंट था। So make sure you remember all these things. And thanks for watching. I hope you like this content. Make sure you subscribe. And I'm very sleepy. Okay, bye.